नबी कैसे हैं? अरे जब बरेली की सरजमीन से इश्क व मोहब्बत का इमाम कलम उठाता है, कहता है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मुजरिम हूं तो मुजरिम कितना सोचेगा, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। क्या बात, सुबह वतन को शामे गरीबा पे दू शरफ, बेकस नवाज गेसुओ वाला कहूं तुझे। और तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, क्या बात है, क्या बात, हक है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अरे कौन है जो नबी की कमा हक़हू तारीफ कर सके, कौन है जो नबी की नात पढ़ सके। अरे हस्सान शायरे दरबारे मुस्तफा वो कहते हैं कि हम हुजूर की मदह करके हम हुजूर की क्या शान बयान करेंगे, बस हम अपने नबी की मदह करके अपनी जबान और अपने मुंह को पाकीज़ा कर लेते हैं, वरना ना हमारी जबान इस काबिल है कि मुस्तफ़ा का जिक्र कर सके और कमा हक़हू मुस्तफ़ा के जिक्र का हक अदा कर सके। तो आला हजरत ने भी कहा कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म तो करना है ना, ये जलसा एक जगह पर आकर के रुकना है ना, रुकेगा जलसा खत्म होगा, मुस्तफा का जिक्र खत्म नहीं होगा, है ना। तो इमाम ने भी उस कलाम को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम ने नबी की मीलाद पर एक कलाम लिखा। इमाम कहते हैं कि जब के पैदा शहे इंसो जां हो गया, जब के पैदा शहे इंसो जां हो गया, दूर काबे से लौसे बुता हो गया, दूर काबे से लौसे बुता हो गया। और हर सितारा शबे मौलिदे मुस्तफा, हर सितारा शबे मौलिदे मुस्तफा, शमादां 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 हो गया। ये बुराके नबी था कि नूरे नजर, वो बुराके नबी था कि नूरे नजर, ये गया वो निहा हो गया। और सुन कलामे रजा तूतिये अस्फहां, सुन कलामे रजा तूतिये अस्फहां, बेज़बां 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 हो गया। और सुनो, हम तो वो हैं कि हम अपने नबी के जिक्र पर, नबी की मीलाद पर जान माल सब कुछ खर्च करने का जज्बा रखते हैं, इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है ये सब मुस्तफा के दर से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दौलत, बीवी बच्चों की दौलत, रिस्क, इल्म, इज्जत, हमारे पास जो कुछ है वो मुस्तफा की बदौलत है। और हम अपने नबी के मीलाद के जश्न को कभी फीका नहीं होने देंगे, कभी नबी के जिक्र की महफिल को, बज़्म को हम कभी जो है वो हल्का नहीं होने देंगे, बल्कि हम वो हैं कि हम कहते हैं कि सदाएं दुरूदों की आती रहेगी। हम गरीब है ना, गरीब है तो हमारे घरों में जाज़म बिछेगी और उस पर तस्बीह रखी जाएगी और हम 1.25 करोड़ दुरूदे पाक का खत्म करेंगे, यूं 1500 बरस की जश्न विलादत मनाएंगे। सदाएं दुरूदों की आती रहेगी।
जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का मीलाद तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बेशक। और दोस्तों, बस एक बात कह दूं मैं, आज कुछ लोग अपने आप को उम्मती कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कलमा भी पढ़ रहे हैं नबी का, लेकिन माज़अल्लाह उनकी बोली ईसाइयों से भी ज्यादा घटिया। ईसाई भी अपने नबी को कुछ इज्जत देते होंगे, और इन कलमा पढ़ने वालों के नजदीक नबी की माज़अल्लाह वो हैसियत भी नहीं जो ईसाइयों के नजदीक ईसा की हैसियत है। आप कहोगे जनाब क्या ऐसा भी है? हाँ हाँ, 1500 बरस मुस्तफा की विलादत को हो गए, कैसा जश्न होना चाहिए था आलम में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कलमा पढ़ने वाला हर मुसलमान हर चीज छोड़कर, हर इख्तिलाफ भुलाकर अपने नबी का जिक्र करता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नबी के याद की महफिल सजाता, अपने नबी की सीरत पर लिखी हुई किताबें मुस्लिमों में भी और गैर मुस्लिमों में भी बांटता, वो बताता कि हमारा नबी कैसा शान वाला है, कितनी अजमत वाला है। लेकिन 1.5 बरस नबी की विलादत को हो गए और आज भी ये उम्मत कर क्या रही है? लोग कह रहे नबी तो माज़अल्लाह जिंदा नहीं है, कोई कह रहा है वो हाजिर नाजिर नहीं है, कोई कह रहा है उनके पास तो इख्तियार नहीं है, कोई कह रहा है माज़अल्लाह वो मुर्दा है। और फिर जश्न विलादत मनाने वालों को रोका कैसे जाता है मालूम है? रोका जाता है ऐसे कि जनाब 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा भी हुए और 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर का विसाल भी हुआ। तो फिर जब 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का विसाल हुआ तो जो लोग पैदाइश का जश्न मनाते हैं, विलादत का जश्न मनाते हैं, तो ये तो बेअदब है, ये तो गुस्ताख है कि जिस दिन नबी इस दुनिया से गए उस दिन तो गम मनाना चाहिए, उस दिन तो रोना चाहिए, उस दिन तो नोहा करना चाहिए, उस दिन तो अफसुर्दा होना चाहिए। और ये उस दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया से ज़ाहिरी विसाल फरमा रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये लोग उस दिन खुशी मना रहे हैं, तो ये विलादत रसूल मनाने वाले बेअदब हैं। अब बस मैं 2 बात कहूंगा, सुनो सुनो। पहली चीज तो ये कि मेरा नबी इस दुनिया में आया और हम पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कलमा पढ़ने वाले नबी के दीवाने हैं, वो नबी की मीलाद और आमद का जश्न मनाते हैं, आमद का जश्न मनाते हैं। और आमद का जश्न क्यों मनाते हैं उसकी वजह सुन लो, उसकी वजह सुन लो कि जिनके अकीदे में नबी मुर्दा है वो उनके अकीदे को जाने, वो अकीदा उन्हें मुबारक, मुबारक क्या बल्कि घटिया अकीदा है, बड़ा ही अजीब अकीदा है। हमारा अकीदा ये है कि रसूल इस कायनात में आया तो नबी जाने के लिए नहीं आया। इमाम कहते वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, हक है। अरे पूरी कायनात की सौल, पूरी कायनात की रूह को मोहम्मद कहते हैं। हुजूर ना थे तो ना सब्जा था, ना चांद तारे थे, ना सितारे थे, ना कहकशा था, ना जमीन थे, ना आसमान थे। हुजूर के लिए अल्लाह ने सब कुछ बनाया, और हुजूर अगर ना हो तो कायनात खत्म हो जाए। ये कायनात का वजूद बता रहा है कि हमारे रसूल आज भी जिंदा है।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम अपने जिंदा रसूल की विलादत मनाते हैं, इसलिए कि हम नबी को मुर्दा नहीं मानते। हाँ, हमारा अकीदा ये जरूर है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक लम्हे के लिए मौत का मजा उन्होंने भी चखा, लेकिन नबी जिंदा है, ये हमारा अकीदा है। और जो नबी को जिंदा मानते हैं वो कल भी नबी की विलादत मनाते थे, आज भी मनाते हैं, और कयामत तक जिंदा नबी के मानने वाले जिंदा नबी की विलादत मनाते रहे। हमारा दीन जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कलमा जिंदा, हमारा नबी जिंदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी जिंदा। और कैसा जिंदा, कैसा जिंदा। बरेली के ताजदार कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका जिंदा है, जिंदा। यहां पर एक बात मैं कहूंगा, यहां पर एक बात मैं कहूंगा, किसी ईसाई ने बहुत पहले किसी मुसलमान को पकड़ा था। किस मुसलमान को? वही मुसलमान कि जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं ना, क्या कहते? उफ्रे मुनकिर, तुफ्रे मुनकिर, ये बढ़ा जोश तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हाँ? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और हमारा हाल क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, है ना? तो ये जो नबी के कलमा पढ़ाने के एहसान को भी नहीं मानते, ठीक है, कहते नबी तो मुर्दा है, माअज़ल्लाह। बोलो माअज़ल्लाह। अरे हमारा वली नहीं मरता, हमारा हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो हुसैन जिंदा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अब मैं एक सवाल करता हूं भाई, हुसैन को जिंदा मानते हो? कौन कौन मानता है? मानते हैं ना हम। आप कहेंगे दलील, कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। क्या बात है, हक। शहीद जिंदा है या नहीं? बेशक जिंदा है या नहीं? अरे जब शहीद जिंदा है, जब नवासा जिंदा है, तो फिर नाना कैसे मर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। जिसका शान वाला नवासा जिंदा है, उसका नाना कैसे मर सकता है? जी, हक है। और एक बात बस मैं मुकम्मल करना चाहता हूं इतनी देर में, कि जितनी देर में उनकी आमद हो जाए कि जिनको सुनने के लिए आप और हम सब मुश्ताक है, बस एक बात क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, नबी क्या है? नबी का इंट्रोडक्शन पेश करो। 1500 साला जश्न मिलाद मनाओ तो किस अंदाज से मनाओ? ये रूखा सूखा नहीं, जैसे हर साल होता था, नहीं। 1500 बरस मेरे नबी की आमद को हो गए। घर घर नबी के लिटरेचर बांटो, नबी की बायोग्राफी बांटो। अरे लोगों ने नबी को पढ़ा नहीं है, जिसने नबी को पढ़ लिया फिर ऐसा हुआ नहीं कि वो नबी का गुलाम और दीवाना ना बना हुआ। सुभान अल्लाह, हक है। कमजोरी ये है कि हम अब तक के अपने नबी का इंट्रोडक्शन पेश कर ना सके दूसरों के सामने। हाँ, वरना तो जिसने पढ़ा ना, तो वो डॉक्टर माइक हार्ट, उसने भी कहा कि द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड is only one, his name of Muhammad. सुभान अल्लाह। उसने एक किताब लिखी, किताब, उस किताब का नाम ही लिखा द 100,
यानी उन 100 लोगों को उसने उस किताब में जगह दी जिन्होंने दुनिया में इनकलाब पैदा किए, रिवॉल्यूशन पैदा किए। था ईसाई, लेकिन पहले नंबर पर नाम रसूल अरबी का लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। दूसरे नंबर पर जीसस क्राइस्ट का नाम लिखा। किसी ने आकर उससे कहा था कि यू आर क्रिश्चियन एंड योर फेथ इज सेइंग, योर फेथ इज टेलिंग कि यू पुट ऑन टॉप नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट यू नेवर डन दिस, व्हाई? उसने कहा था, ब्रदर लिसन, आई रीड बायोग्राफी ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड आई रीड बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मैंने दोनों की जिंदगी पढ़ी, लेकिन जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक वाकया पढ़ा, और वो वाकया ऐसा था कि नबी ने एक यतीम के दिल दुखाने को भी गवारा ना किया, तो मैं मजबूर हो गया कि जो यतीम का इतना ख्याल रखे, उससे अजीम ना इंसान कोई हो सकता है, ना पैगंबर कोई हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। कुछ समझो हमारे नबी क्या है, क्या है। अरे लोग हमको देखते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं। लोग हमको देखते हैं, हम शराब पीते हैं, नशा करते। लोग हमको देखते हैं तो माज़अल्लाह हम धोखा देते हैं। तो लोगों के जहन में ये गलत पिक्चर पेंट हो गया कि यार मुसलमान ऐसा होगा तो फिर इनका नबी भी माज़अल्लाह। समझ में आ रही है ना बात? हमारे अखलाक की गिरावट ने भी हमें बहुत गिरा दिया है। लेकिन सुनो, हमारा नबी बड़ा अजीम है, हमारा नबी बड़ा अजीम है। तो ये तो ईसाई है। अब एक ईसाई ने एक मर्तबा एक मुसलमान से कहा, मुसलमान समझ गए ना, वही मुसलमान समझ गए कि जो माज़अल्लाह ऐसा मुसलमान है कि बस नाम निहाद, ठीक है, ना तो नबी को गैब वाला माने, ना नबी को इख्तियार वाला माने, ना नबी को जिंदा माने, ना नबी को मुख्तार कुल माने, ना नबी को जो है खैरुल रसूल माने, ना नबी को अफजलुल बशर माने, ना नबी को जो है रहमत आलम माने। ऐसा मुसलमान माज़अल्लाह। अब सुनिए आप, उसने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे नबी के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है। तो ईसाई ने जब उस मुसलमान से ऐसा सवाल किया तो आप समझ गए कि वो उसी सेक्ट का था, उसी हलके का था। उसने जवाब दिया कि हमारे नबी 63 साल की उम्र में वफात पा गए। का क्या अभी वो जिंदा है? तो वो मुसलमान था, उसने क्या जवाब दिया कि वो माज़अल्लाह, बोलो ना, मुर्दा है, मर गए, वो खत्म हो गए। अब उस ईसाई ने पलटकर जवाब दिया, अरे ऐसे नबी का कलमा पढ़ने की क्या जरूरत जो मुर्दा है। आओ मैं आपको एक जिंदा नबी की तरफ बुलाऊं। वो मुसलमान चौंक गया। उसने कहा जिंदा नबी? कहा हाँ हाँ। कौन है वो जिंदा नबी? कहा ईसा। अभी तक ईसा मरे नहीं है। आपका कुरान भी यही कहता है, आपके नबी की हदीस भी यही कहती है। आओ फिर उस नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो जो मर गया है माअज़ल्लाह। उस नबी का कलमा पढ़ो कि जो तुम्हारे अकीदे में भी जिंदा है और चौथे आसमान पर उठा लिया गया है। मुर्दा नबी का कलमा पढ़ के क्या फायदा मिलेगा? अल्लाह अकबर। अब मुझे आप बताओ, उसने मुंह की खाई या ना खाई? लेकिन वहीं पर गुजर हुआ एक गौसे आजम के गुलाम का, गरीब नवाज के दीवाने का, मदारे पाक के चाहने वाले का, मखदूम अशरफ के शैदाई का, इमाम अहमद रजा के एक अकीदतमंद का। उसने कहा भाई क्या कह रहा है तू? ईसा जिंदा है इसलिए ईसा का कलमा पढ़े।
अरे सुन सुन, ईसा की हयात यकीनन हम मानते हैं, ईसा की इज्जत हम दिल से करते हैं, हम ईसा को पाक मानते हैं, ईसा की वालदा को भी पाक मानते हैं। लेकिन सुन सुन, अरे जिसकी इज्जत ईसा ने भी की है वो नबी हमारा नबी है। सुभान अल्लाह, हक। बना आसमां अल्लाहु अकबर। मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे ईसा तो चौथे आसमान पर रुक गए, लेकिन मेरा नबी सारे आसमानों को पार करके लामका की सैर कराया। सुभान अल्लाह, हक है। और सुन, यही ईसा एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे तो एक बूढ़ी खड़ी हो गई, कहने लगी, बूढ़ी ईसा कितना अजीम है तू, और कितना अजीम है वो, कितनी अजीम है वो माँ जिसने तुझे जना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे ईसा ने कहा, रुक जा माई, रुक जा, मेरे बाद एक ऐसा आने वाला है जिसे दुनिया मोहम्मद के नाम से जानेगी। अहमद का जिक्र कुरान में मिलता है, उन्होंने बशारत दी अहमद के नाम से। और ईसा ने क्या कहा अलैहिस्सलाम, ईसा ने कहा कि उसकी माँ बड़ी अजीम होगी और वो भी बड़ा अजीम होगा, और वो इतना अजीम होगा कि अगर मुझ ईसा को उसके नालैन के तस्मों को दुरुस्त करने की खिदमत मिल जाए तो मैं ईसा अपने आप पर फख्र करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं ईसा फख्र करूंगा जी कि कितने अजीम है हमारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। फिर उस ईसाई को उस आशिके ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया, कहा सुन, ये जो तुझसे बात कर रहा है ना, इसने ना कुरान सही पढ़ा है ना अहादीस, ये अधूरा है, ये मुल्ला तो है लेकिन नीम मुल्ला है। क्या बात, हक। नीम हकीम, खतरे जान, और नीम मुल्ला, खतरे ईमान। हाँ, ये 40 दिन में आलिम बन जाते हैं जी, 40 दिन में। हाँ, जबकि ये उलमा यहाँ बैठे हैं, ये उलमा इकराम यहाँ बैठे, अल्लामा अंसार फैजी साहब किबला मद्दजिल्लाहु नूरानी यहाँ बैठे हैं, बराउन शरीफ फैजुर रसूल से माशाअल्लाह ये फारिग है, वहाँ के सनद याफ्ता है। इनसे पूछो 14-14 साल जूतियां रगड़नी पड़ती है, मदरसों की खाक छाननी पड़ती है, तब जाकर के आलिम की सनद मिलती है। और यह हाल क्या है, 40 दिन गया, थोड़ी सी दाढ़ी रख ली, मुल्ला बन गया, नबी को इल्मे गैब नहीं, माज़अल्लाह नबी तो मुर्दा। उसने कहा सुन, ये अधूरा है, अधूरा, इसलिए इसे पता नहीं है। कहा फिर तू पूरा है तो तू बता। कहा मैं पूरा तो नहीं हूं, लेकिन कुरान फहमी मुझे हासिल है, इसलिए कि मेरे सीने में गरीब नवाज की मोहब्बत है, और मेरे आंखों पे जो चश्मा लगा है वो बरेली का चश्मा लगा है। और तू भी उस मोहब्बत वाली ऐनक को लगा तो तेरा दिल भी इश्क औलिया से सरशार हो जाएगा, इश्क मुस्तफा से सरशार हो जाएगा। उसने कहा क्या? उसने कहा सुन सुन, मेरा नबी जिंदा है। अल्लाह जिंदा, हक हक। उसने कहा कोई दलील? उसने कहा दलीलें बड़ी है। अनम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। सालिहीन जिंदा, शुहदा जिंदा, सिद्दीकीन जिंदा, नबिय्यीन जिंदा। शुहदा नहीं मरते तो जो नबी है वो कैसे मर सकता है? का और कोई दलील? तो उसने कहा सुन, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, सूरे अहज़ाब आयत नंबर
53 अल्लाह फरमाता है वमा कान लकुम अन तुअदू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजुहू मिन बादिही अबदा इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा। उसने कहा क्या मतलब है इस आयत का, क्या मतलब है इस आयत का? उसने कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ नबी की बीवियों, नबी को ईजा ना पहुंचाओ। नारे तकबीर। रसूल है जो नबी की मीलाद पर, नबी के नाम पर तन मन धन क्या अपनी आवाज भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। ऐसे दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला अली सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब उस नीम मुल्ला ने कहा कि नबी तो मुर्दा है, और उस आशिके गरीब नवाज ने कहा हमारा वली नहीं मरता तो नबी कैसे मर सकता? कहा कोई दलील है? कहा दलील है कुरान। दलील क्या है? हाँ, पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जिसे कहते हैं ना, अहले सुन्नत, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, ख्वाजा की धरती पर कह रहा हूं, चांद में तो धब्बे हैं लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा बेदाग है। अहले सुन्नत रोशन है। अहले सुन्नत का अकीदा वही है जो ऐन कुरान का अकीदा है और नबी पाक की तालीमात से जो हमें मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुद साख्ता अकीदा नहीं है, ये थाना भवन या गंगो या फिर कादियान में नहीं बना है। ये अकीदा वो है जो हमें सुफ़ा के चबूतरे से मिला है, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी से मिला है, हमें करबला से मिला है। अब उसने कहा कुरान पाक में क्या कहा है, तो फिर उसने आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वमा कान लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाह, ऐ नबी की बीवियों तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम नबी को तकलीफ पहुंचाओ। नबी को तकलीफ पहुंचाओ। ऐ अल्लाह, नबी को तकलीफ किन किन बातों से होती है, किन किन बातों से पहुंचती है? अब अल्लाह उम्महातुल मोमिनीन से ये कह रहा है, नबी की बीवियों से, नबी की अज़वाज से, मोमिनों की माओं से कैसे तकलीफ पहुंचेगी मेरे नबी को? अल्लाह फरमाता है वला अन तनकिहू अज़वाजुहू मिन बादिही अबदा, कि मेरे नबी का जब विसाल हो जाए तो दूसरी औरतें तो निकाह कर सकती है इद्दत गुजारने के बाद, लेकिन ए हरमे नबी में आने वाली पाक औरतों, तुम्हारे लिए निकाह जायज है ही नहीं। तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकती। दुनिया के हर इंसान के लिए कानून अलग और नबी की बीवियों के लिए कानून अलग। सैयद मोहम्मद कादरी मर जाए, आप ऐसे अचंभे में क्यों पड़ गए भाई? हाँ, ये डरना छोड़ो। मौला हुसैन यही तो फरमाते हैं। उनका एक शेर है जिसका मफहूम है, वो कहते जब अल्लाह ने हमें जिंदगी और ये जिस्म मरने के लिए ही दिया है तो क्यों ना उसकी राह में जान कुर्बान की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम हुसैन है। तो मरना तो है, कौन यहाँ रहने के लिए? सिर्फ अल्लाह की जात है जिसे फना नहीं है। अब सुनिए आप, मर गया सैयद मोहम्मद कादरी, 40 दिन नहीं बल्कि 4 महीने 10 दिन मेरी बीवी ने इद्दत गुजारी। अब बीवी काय की रही? हाँ, अब तो निकाह भी टूट गया जी, निकाह भी टूट गया। अब 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद बताओ, अगर आप
उलमा के पास जाएं, मुफ्ती बशीरुल कादरी साहब के पास जाएं, हजरत क्या ये खातून अब दूसरा निकाह कर सकती है? तो क्या जवाब मिलेगा? बोलो ना, कर सकती है। बोलो यार, डरते क्यों हो? कर सकती है। मेरे लिए भी यही है, और आपकी बीवियां मर जाए, आपका इंतकाल हो जाए, अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, आफियत, सलामती और ईमान के साथ। हाँ ठीक है, सबको लंबी उम्र, लेकिन मरना तो है ना। मैं मिसाल इसलिए अपनी मैंने दी ताकि किसी को जो है वो बुरा ना लगे, ठीक है। किसी और की देता तो अल्लाह ना करे कभी दिल उसका दुख जाए, और हमें तो नबी ने यही सिखाया है कि कभी किसी का दिल मत तोड़ो। और मेरे ख्वाजा ने इतने लोगों को जो कलमा पढ़ाया है, वो लोगों के दिलों का ख्याल रखकर ही कलमा पढ़ाया है। दिल तोड़ना ये मेरे ख्वाजा का तरीका नहीं, ना ख्वाजा वालों का तरीका है, ये तो दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं। तो अब दोस्तों 4 महीने 10 दिन बाद दूसरा निकाह कर सकते, लेकिन कुरान कहता है नबी की बीवियां अब दूसरा निकाह नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ऐ अल्लाह, कितना दिन इंतजार करे? 4 महीने 10 दिन कहा नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल रुके? कुरान कहता है वला अन तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, क़यामत तक के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। क़यामत तक के लिए नबी की बीवियां दूसरा निकाह नहीं कर सकती। मैंने कहा यार ये अजीब बात है, और अगर निकाह करेगी तो कुरान क्या कहता है? इससे रसूल को तकलीफ होगी, कयामत तक के रसूल को तकलीफ होगी। गोया तकलीफ मुर्दों को नहीं होती, तकलीफ जिंदों को होती है। मेरा रसूल जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चूंकि खतीब आजम तशरीफ ला चुके हैं, तो अब इनके सामने लपकुशाई ज्यादा मुनासिब नहीं है। आला हजरत की बारगाह में मैं गया, मैंने कहा इमाम जरा समझा दीजिए ना, ये समझ में नहीं आ रही है आयत। तो आला हजरत ने एक बड़ी नफीस नज्म लिखी। कहते हैं वो कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, फिर उसके बाद वही उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। रूह तो सबकी है जिंदा उनका, जिसमें पुरनूर भी नूरानी है। उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है, और वो है हय्यी अबदी, उनको रजा सिद्क वादे की कज़ा मानी है। अब पूरे अशार पर तो मैं जो है वो रोशनी पूरे अशार के जरिए से हासिल नहीं कर सकता। एक शेर जिसको सुनकर कुछ मेंढकियों को बड़ा जुकाम आता है ना, एक शेर 2 मिसरे। इमाम ने कहा उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तो जिनकी समझ उल्टी थी उन्होंने इस शेर को, ओ देखो अहमद रजा क्या कह रहा है कि नबी की बीवियां दूसरा निकाह कर सकती है, जायज है, उसका तरका बटे। अल्लाह अकबर। अरे नादान इमाम इसी कुरान पाक की आयत की तफसीर कर रहे हैं अपनी शेर में, इसी कुरान की आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं अपने शेर में। देखिए तरका किसका बटता है? जो खत्म हो जाए। विरासत किसकी बटती है? जरा बोलो ना आप भी। जो मर जाए उसकी विरासत बटती है। लेकिन नबी के बारे में कानून क्या है? नबी का तरका इल्म है, नबी की विरासत इल्म है, और जो कुछ नबी के पास होता है वो सब बैतुल माल में जमा होता है। नबी का तरका नबी की औलाद के पास नहीं जाता।
अब बात क्या है, नबी का तरका नबी की औलाद के पास क्यों नहीं जाता? अरे मुर्दों का तरका बढ़ता है, जो जिंदा है उसका तरका नहीं बता करता। अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, हक, उसका तरका नहीं बता करता। और फिर उसकी अज़वाज को जायज है निकाह। किसकी अज़वाज की बात हो रही है? अरे जो मर जाए, जिसका शौहर मर जाए, वो औरत दूसरा निकाह कर सकती है। लेकिन कुरान में कयामत तक के लिए नबी की बीवियों के लिए निकाह हराम है, नबी की बीवियों के लिए निकाह मना है। पता ये चला कि जिसका शौहर मुर्दा हो वो औरत दूसरा निकाह कर सकती है। और नबी पाक की जिंदगी ऐसी है कि नबी जिंदा है, इसलिए नबी की बीवियां दूसरा निकाह नहीं कर सकती, हक, सुभान अल्लाह, कयामत तक के नहीं कर सकती। कुछ समझ रहे हो या नहीं? ये इंजीनियर पिंजीनियर के चक्कर में मत पड़ो, कुरान पढ़ो तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात की रोशनी में पढ़ो, गौसे आजम के अकायद की रोशनी में पढ़ो, मुजद्दिदे वक्त की तालीमात की रोशनी में पढ़ो। इसलिए कि कुरान की ये आयत बता रही है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक के जिंदा है। और वो लोग जो कहते हैं ना कि भाई हम नबी की विलादत नहीं मनाते, तो उनको बताओ भाई जो मुर्दा समझे वो उनके अकीदे वो जाने, हमारा नबी जिंदा है, इसीलिए हम नबी का जन्मदिन मनाते हैं। हम नबी का जन्मदिन मनाते हैं, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। एक आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को मैं तमाम करूं। देखिए, अब हर घर में झंडे नहीं लगते, लेकिन ये 1500 बरस, 1500 बरस मेरे आका की आमद को हो गए, है ना? बल्कि इस बार तो अगर हर साल आप 2 झंडे लगाते थे, तो इस बार पंजतन की निस्बत से 5 झंडे लगने चाहिए। हर चीज में इजाफा हो, दुरूद और सलाम में भी, नमाज की कसरत हो तो कम से कम रोजाना 10 रकात 12 रकात नफल पढ़ के अपने नबी को इसाले सवाब करो। हर एतबार से हर चीज में ज्यादती हो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, अखलाक आला करो, गरीबों को खाना खिलाओ, बेवाओं और यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल करो नबी की आमद में। अब दोस्तों एक चीज जो मैं बताता हूँ ना, कुछ लोग कहते हैं यार फला घर पे तो लाइटिंग नहीं लगी है, वो भी तो मुसलमान है, इनके घर पे लाइटिंग क्यों, फला घर पे झंडे क्यों नहीं, इनके घर पे क्यों। अब बस एक बात इसी का जवाब देकर के गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अब सुनिए आप, तवज्जो। आप के घर में कभी कोई पेड़ा बांटने, लड्डू बांटने आता है? अरे बोलो ना यार, आता है? कौन आते हैं आपके घर में लड्डू बांटने? बोलिए ना, बोलो। पड़ोसी आते हैं। कब आते हैं? खुशी के वक्त, है ना? कब कब खुशी होती है? भाई बच्चा पास हो गया, नीट में उसका दाखिला हो गया, अच्छे रैंक आया, टॉपर हो गया, है ना? खुशी में, ठीक। ऐसे ही किसी के घर में बच्ची की विलादत हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं ना। तो बेटा पैदा होता है तो 1 लड्डू बांटते हैं, और बेटी पैदा होती है तो 3 लड्डू बांटते हैं, क्योंकि ख्वाजा वाले हैं ना हम, यही तालीमात ख्वाजा है, हम ज्यादा खुश होते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, ईमानदारी से बताएं, बच्चा पैदा हो रहा है किसी के घर में, किसी के घर में कोई पास हो रहा है। अब कभी आपने ऐसा देखा है
कि किसी के घर में बच्चा पैदा हो या किसी के घर में कोई पास हो और पड़ोस वाला जो है पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटे? बोलो ना यार, नहीं नहीं, जिसके घर में खुशी होती है वही तो मिठाई बांटता है। यही है ना दस्तूर, बोलो ना। आपके कुंदन नगर में यही सिस्टम चलता है ना। कदमों ने उनकी खाक को कुंदन बना दिया, मिट्टी भी कीमिया है मोहम्मद के शहर में। तो यही सिस्टम है ना यहाँ भी। खुशी जिसको होती है वही लड्डू बांटता है, वही घर सजाता है, वही झंडे लहराता है। ठीक है, कब? जब उसको अपनों की खुशी होती है, पड़ोसियों की खुशी में नहीं, दुश्मनों की खुशी में नहीं, गैरों की खुशी में नहीं, अपनों की खुशी में, अपनों की खुशी में, है ना। अपनों की खुशी में ही आदमी खुश होता है ना। चचा खुश होता है, मामू खुश होते हैं। अपनों की खुशी में बिला तमसील, बिला तमसील। अब जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आए, 1500 साला जश्न विलादत हो, तो देखो कि अब जिसके घर पर झंडे लगे हैं, लड्डू बट रहे हैं, घर सजे हुए हैं, विलादत की खुशी मनाई जा रही है, तो समझना कि ये गैर नहीं, ये नबी को अपना समझने वाला है। और जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है मदीने वाले से, गुंबदे खजरा वाले से, तो फिर उसके घर में कल भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है, यहाँ भी है जलते, वहां भी जलेंगे। आका के दुश्मन नामे आमाल उनका रहेगा लानत से भरपूर। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल यही है कि जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।